पहाड़ों में हो रही बरसात के कारण मुलाना विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ के दर्जनों गांव की हजारों एकड़ धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिसके चलते किसानों को धान पैदावार पर भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसी के चलते मुलाना विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूजा चौधरी ने आज बराड़ा और आसपास के जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए प्रशासन से पानी की निकासी के लिए स्थायी प्रबंध किए जाने की मांग की। दौरान उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों और घरों के सामने पानी भरा हुआ है, लेकिन नालियों की समुचित सफाई नहीं होने के कारण निकासी संभव नहीं हो पा रही। बराड़ा हरियाणा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। आवाज़ बिल्कुल जारी रहेगी। जनता की आवाज़ है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज है और हर विधानसभा में हम उन सभी अहम मुद्दों को उठाते हैं जो हमारे मुलाना विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़े और पूरे प्रदेश के लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार मात्र अपने दावे करती है, लेकिन समाधान की तरफ कोई नहीं। इतनी मीटिंग्स होती है, उन मीटिंग्स का रिजल्ट दिखना चाहिए ना। अब सहा रोड, अपने सहा चौक से कालपी की सड़क की घोषणा स्वयं की उन्होंने। अगर वहाँ पे मैंने सफाई के लिए भी प्रशासन को कहा कि एटलीस्ट सफाई तो करवा दो, तो वो यही कहते कि सड़क बनने वाली है इसलिए हम सफाई नहीं कर सकते। तो कोई काम तो करें, या तो वहाँ पे सफाई हो जाए या सड़क का काम जल्दी शुरू किया जाए। तो दिखना चाहिए, वो दावे धरातल पर काम हो, वो दिखना चाहिए। ये मेरा सरकार से निवेदन है कि संज्ञान ले। मॉनसून का सीजन चल रहा है, लेकिन जैसे ही मॉनसून का सीजन जाता है तो इस पर सुधार की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। और आपने इलाके का दौरा भी किया है आज, और आप लोगों की समस्याएं भी देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज तो मैं दौरे पर हूँ और मैंने तीनों ब्लॉक्स को जैसे आज कवर करने की कोशिश की है। काफ़ी गाँव में जाना हुआ। गाँव अपना गोला भी था, बालाबन में भी मैं होकर आई हूँ, मोड़ी और कोट कछुआ साइड में। और वहाँ पर टांगरी नदी का देखने में आ रहा है कि काफ़ी तेज़ स्पीड से पानी बह रहा है और फसलों में जा रहा है। हाँ, जो बर्बादी दिखाई दे रही है साफ, और जो फसलें पूरी ढक गई पानी में, वो तो अब किसी काम की नहीं रही। वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी दूर दूर तक ये पानी वहाँ से चला हुआ यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। नाले दबे हुए हैं, लेकिन वो उन नालों की या तो जैसे प्रशासन कह रहे कि सफाई करवाई गई, लेकिन वो सफाई दिखाई दे रही है कि वो सब इतने जाम है कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने काम तो किया है, लेकिन संतोषजनक नहीं किया, प्रॉपर सफाई नहीं हुई है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो बात मैंने विधानसभा में भी बहुत गंभीरता से उठाई थी कि जो नदियाँ हैं, हर ब्लॉक में जो नदी गुजर रही है, जब तक आप उसकी खुदाई नहीं करेंगे, जब तक वो गाद नहीं निकलेगी, जब तक उन रिवर्स की, चाहे वो नेचुरल रिवर्स हैं, लेकिन उनकी जब तक कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जाएगी, तो पानी एक दिशा में नहीं बहेगा, वो फैल जाएगा। और जिसके कारण ही हम देख रहे हैं कि कितने ही मकानों का नुकसान हो रहा है कि 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता है, उसको नीचे जाने में समय लगता है। तो प्रशासन को, सरकार को कहीं ना कहीं बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो साल दर साल ये समस्या बढ़ चढ़ कर आ रही है। फसलों का नुकसान, मतलब अनाज का इतना नुकसान अपनी आंखों के आगे हम देख रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कि जो ज़मीन की गुणवत्ता है वो खराब होती है। कितने ही जुड़े हुए मामले हैं। और सफाई को लेकर भी मैंने पिछली बार विधानसभा में ये प्रश्न लगाया था कि जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, एक व्यक्ति पूरे गांव की सफाई कैसे करेगा? कि अगर 18,000 नियुक्तियां हैं, उसमें से केवल 10,000 मात्र कार्य पर हैं। 8,000 के करीब जो नियुक्तियां हैं वो लंबित हैं। 40% अगर सफाई कर्मचारी अपने उस पर नहीं है, पदों पर नहीं है, तो सफाई का काम कैसे पूरा होगा? प्रशासन कैसे आश्वासन दे सकती है कि जी हम अपना काम कर रहे हैं? तो इन नियुक्तियों को भी भरा जाए और मॉनसून से पहले नालों की सफाई समय से हो, खुदाई समय से हो, और जो हमारी नदियां हैं इनके साथ जो बांध है उनको कम से कम 2 फुट ऊंचा किया जाए। नहीं तो हम सिर्फ दावे करने से नहीं समस्याओं का समाधान होता है, उसके लिए कदम उठाने पड़ते हैं। और जनता जानती है, अखबारों में आ रहा है कि पूरा प्रदेश ही डूबा पड़ा है। इतना सैकड़ों एकड़ फसलों का नुकसान,
जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी जीवन की पूंजी से अपना कच्चा घर खड़ा करता है, उसके पास नहीं है इतना धन कि वो बार बार अपने घर को मरम्मत करे। ये अपनी पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, योजनाएं तो बना रखी हैं, लेकिन लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ये एक प्रश्न अपने आप में। तो उनको लाभ भी पहुंचाए कि कितने लोग हमारे पास इसलिए भी आ रहे हैं कि हमें जो प्लॉट मिलने थे, हमारा नाम आया कि नहीं आया, वो कब मिलेंगे। तो इतनी सब समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उन पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। ऐसे केवल प्रचार करने से, दावा करने से समाधान नहीं होता है। ये आप देख लीजिए, आप खुद ही देख रहे हैं, पानी भरा पड़ा है, तो यहाँ पे बड़े नालों का खुदाई करके नाले दबाए जाएं और उसको आगे मेन उससे कनेक्ट किया जाए ताकि सारा का सारा पानी आगे क्रॉस कर जाए। देखिए, फसलों का इतना भारी नुकसान हुआ है, जब अनाज ही नहीं होगा तो एक आम इंसान खाएगा क्या। किसान के भी नुकसान है, ये हर प्रदेशवासी का नुकसान है। तो मैं यही सरकार से निवेदन करती हूँ कि जितना भी फसलों का नुकसान है उसका मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए और समय से दिया जाए, और जो भी सड़कों की मरम्मत जहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको किया जाए। इतने गड्ढे हैं, आप बता नहीं सकते कितना गड्ढा कहाँ मिल जाएगा, जान का खतरा बना हुआ है। गांव के गांव, शहर के शहर जलमग्न हो जाते हैं एक बारिश में, और ये तो ऊपर से चला हुआ पानी है और हर साल ये दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो जब तक प्रशासन और सरकार इस पे अपना एक्शन नहीं दिखाएगी, ये समस्याएं बढ़ने वाली हैं आगे चल। और मैं पूरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों की ओर से सरकार से निवेदन करती हूँ कि समयबद्ध तरीके से और बहुत ही ठोस कदम उठा के इस समस्या से लोगों को राहत देने का काम करें। देखो, जाहिर सी बात है जी, अगर ये बांध को ऊंचा कर देते, अगर समय से उसमें खुदाई हो जाती, तो ये जो अचानक से ओवरफ्लो होता है, पानी स्पीड से आता है, उससे बहुत राहत मिल जाती, बहुत नुकसान बच जाता। जो बराड़ा की समस्या पिछले काफी समय से बनी हुई है, मानसून के मौसम में हर साल पानी आता है, लेकिन अब तक कोई सरकार नगर पालिका मैंने तो पीछे अधिकारियों से सूची मंगवाई थी कि हमारे तीनों ब्लॉक्स में कहाँ कहाँ इसको काम किया गया है नालों की सफाई को लेके, तो उन्होंने लिस्ट तो मेरे को दे दी थी, लेकिन आप हकीकत देखें तो ये बयान कर रही है कि सफाई करते हैं तो वो पूरी रीति नहीं की जाती, संतोषजनक नहीं है। और अगर जो कचरा है, पॉलीथीन है, अगर उसका सही इस्तेमाल पर रोक भी नहीं लगा पा रही है प्रशासन, तो ये तो फिर से बंद हो जाएंगे। अब जितने मर्जी नाले डाल लें वो बंद हो जाएंगे, चौक हो जाएंगे, समस्या वहीं खड़ी हो जाएगी। तो सफाई, सड़कों की मरम्मत, पानी की निकासी के लिए बांध को ऊंचा करना, नदियों की खुदाई, ये वो महत्वपूर्ण कदम है जिनको सरकार को उठाना पड़ेगा।